अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इंडिया ने कश्मीर पहलगाम में जो एक ड्रामा रचाया है हमले का, वो बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है और उसमें इंडिया खुद मुलव्विस निकला है। इंडिया ने एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश की, ड्रामे की कोशिश की और ये उल्टा उनके गले पड़ गया है। तमाम तर सबूत इंडिया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के सामने आ चुके हैं और ये पहली बार इंडिया ने नहीं किया, इससे पहले भी इंडिया कर चुका है। तमाम तर सबूत, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि अब इंडिया की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो चुकी है। अब इंडिया जब एक्सपोज हो गया है तो अब खंबा नोचने लग गया है। सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं, कौन सा वेपन इस्तेमाल हुआ, किस तरह से प्लानिंग हुई, पीछे कौन था, किन लोगों को और किस तरीके से निशाना बनाया गया, एक एक चीज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। सूरत हाल दोस्तों ये है कि 22 अप्रैल को ये वाकया पेश आया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर का इलाका है पहलगाम, वहां पर जहां कुछ स्याह लोग जो थे, कुछ फॉरेनर्स थे और कुछ वहां के लोकल इंडियन स्याह वहां पर थे, मौजूद थे, सैर तफरीह के लिए गए हुए थे। तो वहां पर कुछ मुसल्लह अफराद आए, तकरीबन 4 बताए जाते हैं, और उनके पास जो वेपन थे उनके पास ऑटोमेटिक M4 राइफल्स, ये M4 राइफल्स उनके पास थी। अब ये आपने राइफल का नाम ज़हन में रखना है क्योंकि सारी कहानी इससे जुड़ी है और आगे चल के कहानी खुलेगी। M4 राइफल्स उनके पास थी। उन्होंने जनाब जो स्याह थे उनसे नाम पूछा, उन्होंने नाम बताया, कंफर्म हो गया कि भाई ये हिंदू हैं, तो उन पर गोलियां बरसा दी अचानक, और जिसके नतीजे में मौके पर 24 स्याह हलाक हो गए, कुछ जख्मी हुए। बाद में इतलात आई कि 26 तादाद हो गई थी हलाकतों की, और जो हमलावर थे तासुर ये मिला कि जी हमलावर मुसलमान थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मरने वाले तो मर गए, हमलावर निकल गए, इंडिया को ख्वाब आ गया कि वो पाकिस्तानी थे। इंडिया ने इसके फौरन बाद शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी वो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान ने हमला करवाया है। और स्पेशली इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया और जो रॉ के हैंडल्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन्होंने फौरन ना आओ देखा, ना ताओ देखा, ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, ना कुछ, ना कोई तस्दीक, डायरेक्ट पाकिस्तान पर तनकीद शुरू कर दी कि जी पाकिस्तान मुलव्विस है। अभी तक पाकिस्तान को तो एक सबूत नहीं दे पाए, लेकिन मैं सबूत दे देता हूं दोस्तों। सबूत यह है कि सबसे पहली बात हुआ कुछ यूं कि अमेरिकी नायब सदर इंडिया के दौरे पर था। अब यह बड़ा अच्छा मौका था हाइप देने का, मामले को हाइप देने का बड़ा अच्छा मौका था। अब अमेरिकी जो है वो नायब सदर वो पाकिस्तान में है और इंडिया में है। ऐसे मौके पर इंडिया ने यह करवा दिया, वाकया ड्रामा करवा दिया, और इस ड्रामे का नतीजा यह निकला, क्योंकि एक इंटरनेशनल लीडर वहां पर मौजूद है, इंडिया को कवरेज मिल गई जो इंडिया चाहता था। और इंडिया ने दिखाया कि जी देखिए इंडिया में ये दहशतगर्दी हुई है और ये पाकिस्तान ने करवाई है बगैर किसी सबूत के। अब ये इंडिया ने पहली बार नहीं किया, चंद आपको मैं मिसालें दे देता हूं। इंडिया कब कब पाकिस्तान पर इस तरह के इल्जामात लगा चुका है और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश इंडिया कब कब कर चुका है, और ये एक ही स्क्रिप्ट है, उसको बार बार इंडिया रिपीट करता है। अब सुनिएगा जरा जी। पाकिस्तान को बदनाम करना, अवाम की तवज्जो हटाकर इंतखाबात चोरी करना भारत का ये पुराना हरबा है दोस्तों। पहलगाम की तरह भारत के फॉल्स फ्लैग और ऑपरेशंस की शर्मनाक एक दास्तान है, तवील दास्तान है। जरा सुनिएगा, थोड़ा सा टाइम निकालिए बस। 2007 में समझौता एक्सप्रेस सान्या हुआ जिसमें 68 अफराद हलाक हुए और इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया गया, जबकि समझौता एक्सप्रेस की तहकीकात में मेजर रमेश समेत हिंदू इंतहा पसंदों का किरदार सामने आया। 2008 में मुंबई हमले पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किए गए, और 2013 में साबिक सीबीआई ऑफिसर सतेश वर्मा ने यह इंकशाफ किया कि हमले जो थे, मुंबई हमले, वो भारतीय हुकूमत ने खुद कराए। साबिक सीबीआई ऑफिसर ने कहा कि मुंबई हमलों का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के सख्त कवानीन पास करवाना था। अपने मजमूम मकासद के लिए किस तरह से 68 लोगों की जानें जाया कर दी। फिर जनाब 31 अप्रैल 2018 को केरला में सयाहों पर हमला कराया गया, इसी तरह से, इसी स्क्रिप्ट के तहत केरला में हमला कराया गया 2018 में 31 अप्रैल को।
और तहकीकात में यह सामने आया कि जो हमला था वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के इंतखाबात से कबल सियासी मकासद के उसूल के लिए यह हमले करवाए गए थे। इंडिया हमेशा पाकिस्तान दुश्मनी को बेचता है। फिर जनाब बात यहीं पर नहीं रुकती। 2019 में पुलवामा हमला आपको पता है, बड़ा शोर शराबा हुआ था, 40 भारतीय फौजी हलाक हुए थे। पुलवामा हमले का इल्जाम भी मोदी सरकार ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर लगाया था। और आपको बताता चलूं तब वहां पर इंतखाबात भी होने वाले थे और माशाल्लाह से पाकिस्तान में उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। अच्छा, पाकिस्तान पर फौरन इल्जाम लगा दिया और फिर साबिक गवर्नर ने पुलवामा हमले साजिश का पर्दा चाक कर दिया। उनका साबिक गवर्नर था और मोदी सरकार को बेनकाब किया कि जी मोदी सरकार ने किस तरह से अपना सियासी फायदा लेने के लिए पुलवामा का इस्तेमाल किया। फिर जनाब 2023 में राजौरी में 5 भारतीय फौजी हलाक हुए। मलबा फिर पाकिस्तान पर डाला गया। राजौरी में हमला बीजेपी के एंटी पाकिस्तान मुसलमान बयानिए को मजीद जवाब देने की साजिश था। फिर अब जी 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला हुआ है वो भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ये तसलसल है। ये हमला ऐन उस वक्त किया गया जब अमेरिकी नायब सदर दौरा भारत पर थे और इस हमले का भी मकसद पाकिस्तान को आलमी सतह पर दहशतगर्दी से जोड़कर बदनाम करना है। और दिफाई माहिरीन कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में सिक्योरिटी के लिए 7 लाख भारतीय फौजी तैनात हैं। कितने? 7 लाख भारतीय फौजी तैनात हैं और यह तनासुब जो है हर 7 शहरियों पर एक सिपाही का बनता है, यानी 7 आम सिविलियंस हैं तो उन पर एक फौजी तैनात है। इतनी ज्यादा फौज वहां पर है, इतनी सख्त सिक्योरिटी के हिसार में आखिर यह हमला कैसे हो सकता है? यह हमला दोस्तों भारत के खुद साख्ता है और ताकि पाकिस्तान मुखालिफ एक बयानिया तश्कील दिया जा सके। भारत के एक ही तर्ज पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर अब बेनकाब हो चुके हैं और इसके बाद अब जब ये एक्सपोज हो गया है भारत, और जो वेपन इस्तेमाल किया गया है M4 राइफल, ये वही वेपन है जो पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाने वाले इंतहा पसंदों ने, दहशतगर्दों ने इस्तेमाल किए थे और उसमें तो भारत के मुलव्विस होने के शवाहिद भी मौजूद हैं। उसमें भारतीय रॉ एजेंसी मुलव्विस थी। ये हमला भी बेसिकली भारत की रॉ एजेंसी ने करवाया है पाकिस्तान पर इल्जाम धरने के लिए, लेकिन अब ये बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। और इसके बाद अब ये क्या कर रहे हैं जी, अब सुनिएगा। अब एक तो फवाद खान की एक मूवी आ रही थी, उसने इंडिया में मूवी एक की है, तो उस मूवी का बायकॉट कर दिया है जी। अब इसमें पाकिस्तानी है, जबकि नुकसान पाकिस्तानी ने तो अपना मुआवजा ले लिया। अब उनके अपने सिनेमा घरों में लगनी थी, बिजनेस उनका होना था, लेकिन वो कहते हैं ना अकल नहीं थे मौजा ही मौजा, अब उसका बायकॉट कर दिया गया है। उसके अलावा जो पाकिस्तानी इंडिया में मौजूद है, जाहिर सी बात है कारोबार के सिलसिले में लोग आते जाते हैं, स्टडी के मुख्तलिफ रीजंस होते हैं, कुछ तो हिंदू लोग अपने प्यारों से मिलने जाते हैं, बड़े सारे मामलात हैं। तो इंडिया में पाकिस्तानी बहुत से लोग मौजूद हैं, उन्हें 48 घंटे में इंडिया छोड़ने का हुक्म दे दिया है। इंडिया ने मूवी जो है उसका बायकॉट कर दिया है और इंडिया ने सिंध तास मुआहिदा, एक तारीखी मुआहिदा है पानी के हवाले से, वो कैंसिल कर दिया है। ये मुआहिदा भी इंडिया ने कैंसिल कर दिया है। इंडिया ने पाकिस्तान को इसका जवाब देने की, पाकिस्तान पर अटैक करने की धमकी लगाई है। तो पाकिस्तान ने बता दिया है कि आपने 2019 में अभिनंदन को भेजकर, वो अभिनंदन वर्तमान बड़ी मूछों वाला, उसको भेजकर गलती कर दी थी, हमने उसको चाय पिला के भेज दिया था, अब आप किसी को भेजेंगे तो हम भी वही स्क्रिप्ट दोहराएंगे और लेकिन हम इस बार थोड़ी सी अमेंडमेंट करते हुए आपके आने वाले किसी फौजी को चाय के साथ बिस्किट भी खिलाएंगे, फिर कोट शोट पहना के आपके हवाले करेंगे कि फड़ लो अपना तुसी 30 बार खान। दोस्तों साथ ही साथ नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबर आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब की जो सेहत है वो सेहत अब साथ नहीं दे रही और नवाज शरीफ साहब शायद अलील हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने अपना जनाब तरदीद की है खबरों की और अपना मौकिफ दिया है। वो कहते हैं ये गलत खबरें हैं और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो है वो सही सलामत चल पड़ा है, मरियम नवाज ये कर रही हैं, शहबाज शरीफ साहब ये कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जी मैं बिल्कुल ठीक हूं। यहां से खबर ये आई थी, यहां से जब नवाज शरीफ साहब गए थे तो ये खबर आई थी कि उनका डॉक्टर जो है वो भी साथ है और नवाज शरीफ साहब जो है वो वहां पर इलाज मुआलजा कराने गए हैं। अब नवाज शरीफ साहब ने तरदीद कर दी है कि भाई अब वो जो लंदन में मौजूद हैं वो कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, हेल्थ इश्यूज की वजह से नहीं है, पीछे कहानी कोई और है। अब यहां पर लोग नवाज शरीफ साहब की राह तक रहे हैं,
एक बार फिर नवाज शरीफ साहब झंडी करवा के चले गए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से 2019 में हेल्थ इशू बना के गए थे, इस बार भी हेल्थ इशू बना के गए। अवाम राह तक रही है और लाहौर के वो माशाल्लाह से जो रिवाइवल कमेटी है उसके पैटर्न इन चीफ हैं और वो हेरिटेज रिवाइवल हो रहा है, पूरा लाहौर मिलिया मेट किया जा रहा है, लोग नवाज शरीफ साहब की राह तक रहे हैं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में है नहीं। दूसरी जानिब ये जो पानी का मामला चल रहा है, इस मामले पर भी लोग जो है वो नवाज शरीफ साहब की राह तक रहे हैं, नवाज शरीफ साहब है नहीं। तो लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से ये उम्मीद नहीं थी। चैनल आपका अपना, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।